गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। देखिए हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके, और आज जो चलेगा, कल मैंने सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, वो पूरा नहीं हुआ था, अभी थोड़ा सा रह गया है ना। तो आज मैं उसको कंप्लीट कराऊंगी और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। राइट, तो ये देखिए, ये है हमारा पार्ट सेकंड। ठीक है, क्या नाम है इसका? शब्द। ये है शब्द। इसकी परिभाषा मैंने दिखाई थी शब्द की। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द भेद, शब्द की कितने भेद है? देखिए मैं लिखा देती हूँ। आज इसकी डेफिनेशन भी लिखवा रहे हो और इसके वो भी लिखवा रहे हो, भेद भी लिखवा रहे हो। तो आप लोग मेरे साथ करते जाइए, लिखते चले जाइएगा। ठीक है, ये हो गई परिभाषा। राइट, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद में देखिए शब्द भेद। शब्द भेद अर्थ के फिर स्पेस नहीं रहेगा ना, इसलिए मैं इसको इसके आगे ही लिखूंगी। अर्थ के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं। ठीक है, और कौन से? फर्स्ट सार्थक, सेकंड निरर्थक। ठीक है, अब सार्थक और निरर्थक, सार्थक का भी अलग निकलेगा और निरर्थक का भी अलग निकलेगा। तो सार्थक का क्या निकलेगा बता देती हूँ मैं आपको एक बार। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे गाड़ी, मित्र, कमला आदि। तो अभी हम जो करेंगे सार्थक शब्द का आपको बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिए, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द कब से होते हैं ये आप देखिएगा।
मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे गाड़ी, चित्र, गमला, आदि सब। ठीक है, ये हो गया हमारा सार्थक शब्द। इसके बाद में जो है वो कौन सा है? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, अब मैं इसको आप देख लीजिए, मैं सामने से हट गई हूँ, सबको क्लियर दिख रहा है क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है, इसीलिए मुझे ऊपर से इरेज करनी पड़ेगी इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद में मैं निरर्थक शब्द लिखवाऊंगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं इरेज कर देती हूँ। आप जब अपनी कॉपी में करें तो इसको कैसे करेंगे? वीडियो को पोस्ट कर करके आप उसमें लिखते चले जाइएगा। ठीक है ना? तो इसको मैं कर देती हूँ इरेज। सार्थक हो गया। आगे देखिए, इधर हमें कराना है निरर्थक शब्द। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे डिंगा, लीची, ला, मग आदि। ठीक है।
निरर्थक शब्द एंड सार्थक शब्द। ओके, पढ़ के बता देती हूँ मैं भी आपको इसको, फिर आगे का प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखिए निरर्थक सार्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे गाड़ी, चित्र, गमला आदि। ओके, ये कौन सा हो गया हमारा? सार्थक हो गया। अब निरर्थक जो ऊपर लिखा हुआ है, निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे डिंगा, यानी कि इसका उल्टा कर दिया गाड़ी का डिंगा। त्रिची, चित्र का उल्टा कर दिया त्रिची। लामग यानी गमला का उल्टा कर दिया लामग आदि। राइट, तो ये आप लोग अपने नोटबुक में प्लीज उतार लीजिएगा, कर लीजिएगा। सेकंड चैप्टर डाल के पहले डेफिनेशन, फिर पहले पार्ट सेकंड डालना, शब्द, फिर शब्द डालना, उसका नाम है पार्ट का। उसके बाद में फिर परिभाषा लिखना, परिभाषा के बाद में शब्द भेद लिखना, उसके बाद फिर सार्थक शब्द लिखना, फिर उसके बाद में निरर्थक शब्द लिखना। ठीक है, ये हो गए हमारे सार्थक और निरर्थक। फिर देखो, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये हो गया। अब इसमें देखिए शब्द किसे कहते हैं, इनके भेदों को स्पष्ट कीजिए। इसमें शायद एक क्वेश्चन दे रखा है कि शब्द किसे कहते हैं और इसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। वैसे तो मैंने देखिए बोर्ड पे आपको लिखवा ही दिया है। ठीक है भाई, डेफिनेशन के तौर पर शब्द किसे कहते हैं वो बता दिया, इसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। ये मैंने आपको भेद दो जो है सार्थक और निरर्थक, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिए पूरी तरीके से विद डेफिनेशन। अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दिए गए शब्दों के आखिरी वर्ण से नए सार्थक शब्द बनाएं और प्रत्येक नए शब्द के आखिरी वर्ण से नए शब्द बनाते हुए शब्द सीढ़ी पूरी करें। जैसे कि जल, खिलना, इसको क्या पूरा करना है। चलो फिर देखते हैं इसको। नीचे बॉक्स में लिखिए शब्दों में से सार्थक निरर्थक शब्द छांटकर उन सार्थक शब्द बनाइए। ठीक है, उसको तो हम छोड़ देते हैं ख वाले को। और इसमें दे रखा है नीचे बॉक्स में लिखे शब्दों में से निरर्थक शब्द छांटकर उनसे सार्थक शब्द बनाइए। नीपा, इलिम, डलडा, अमन, सर्कस, गमला, काली, तभार, खिड़की, टटमार, लुआ, करेला, बिजली, थीमे। इस तरीके से है ये। तो ये आपको अपने घर से करने हैं, बाकी का मैं आपको कल पूरा क्लियर बता दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए यही स्टॉप कर देते हैं। आगे करने के लिए बहुत सारा ये पूरा कल क्लियर हो जाएगा, तो इसको कल क्लियर करके फिर आगे थर्ड चैप्टर आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे वर्क मिला है वैसे आप लोग करते जाइएगा और प्रॉपर वे में करिएगा। ओके, चलिए टेक केयर, बाय, सी यू। वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके।